लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वो मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। आइए हम इबादत के शुरू में गीत गाएंगे। 193 रोमन गीत की पुस्तक में से। हम प्रभु भोज की पुस्तक और पृष्ठ 119 क्रम संख्या 3 से लेकर 5 तक जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सब के साथ हो। क्रम संख्या 4 हम साथ साथ कहेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। क्रम संख्या 5 भी साथ साथ कहेंगे। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग के राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह,
परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, प्रभु जी, आप इस सृष्टि करता है, आप ही पालनहार है और आप ही तारणहार है। हम आपके चरणों में आते आपको धन्यवाद देते हैं और सारी आदर महिमा आप ही को देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। जनाब मेहरबानी से बैठ जाए। हम पवित्र शास्त्र से पहला पाठ पढ़ेंगे। मेरे साथ वचन से पढ़ने के लिए निकालेंगे उत्पत्ति उसका 41 अध्याय उसकी 49 आयत और उत्पत्ति उसका 42 अध्याय उसकी 1 से 5 आयत तक। इस प्रकार यूसुफ ने अन्न को समुद्र की बालू के समान अत्यंत बहुतायत से राशि राशि गिन के रखा, यहाँ तक कि उसने उसका गिनना छोड़ दिया, क्योंकि वे असंख्य हो गए। अब मैं 42 अध्याय की 1 से 5 आयत तक पढ़ूंगी। जब याकूब ने सुना कि मिस्र में अन्न है, तब उसने अपने पुत्र से कहा, तुम एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहे हो? फिर उसने कहा, मैंने सुना है कि मिस्र में अन्न है, इसलिए तुम लोग वहां जाकर हमारे लिए अन्न मोल ले आओ, जिससे हम न मरें वरन जीवित रहें। अतः यूसुफ के 10 भाई अन्न मोल लेने के लिए मिस्र को गए, पर यूसुफ के भाई बिन्यामीन को याकूब ने ये सोचकर भाइयों के साथ ना भेजा कि कहीं ऐसा ना हो कि उस पर कोई विपत्ति आ पड़े। इस प्रकार जो लोग अन्न मोल लेने आए, उनके साथ इस्राएल के पुत्र भी आए, क्योंकि कनान देश में भी भारी अकाल था। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम दूसरा पाठ भी पढ़ेंगे नए नियम से। आइए पवित्र शास्त्र से नए नियम से निकालें प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय उसकी 8 से लेकर 18वीं आयत तक। एक्ट्स चैप्टर 14 वर्सेस 8 to verse 18। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था। वह जन्म से ही लंगड़ा था और कभी ना चला था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और उसे चंगा हो जाने का विश्वास है और उच्च शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर लुकाउनिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्यों के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। उन्होंने बरनबास को ज्यूस और पौलुस को हेरमेस कहा, क्योंकि वे बातें करने में मुख्य थे। ज्यूस के उस मंदिर का पुजारी जो उनके नगर के सामने था, बैल और फूलों का हार फाटकों पर लगाकर लोगों को के साथ बलिदान करना चाहता था। परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब यह सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लिपटे और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या कहते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया। उसने बीते समयों
में सब जातियों को अपने अपने मार्गों पर चलने दिया। तो भी उसने अपने आप को बेगवाह न छोड़ा, किंतु वो भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। यह कहकर भी उन्होंने बड़ी कठिनाई से रोका कि उसके लिए बलिदान ना करें। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। समय होगा कि हम सब मिलके खुदा की सिताइश करें, हम करें। We will have time of singing songs of praise and worship the Lord. यूथ के हमारी अगुवाई करेंगे। सभी को जय मसीह की। आइए हम सब अपने अपने स्थानों पर खड़े होंगे और परमेश्वर की हम 227 में शामिल होंगे। हम वर्शिप में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस दिन के लिए। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते उन सभी आशीषों और बरकतों के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिए। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं बीते समय से लेकर अभी तक के लिए आपने हम सभी को संभाल के रखा है पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर अब जब हम आपकी वर्शिप में चलते हैं पिता परमेश्वर, आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करें। और पिता परमेश्वर हम यहाँ खड़े होकर जो भी गीत गाते हैं पिता परमेश्वर, उनसे सिर्फ आपको महिमा मिले पिता परमेश्वर, आपकी बड़ाई हो। पिता परमेश्वर पूरी वर्शिप को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। इस छोटी सी गिनती को आपके बेटे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन।
तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। आइए हम एक और गीत गाएंगे और परमेश्वर की स्तुति महिमा करेंगे।
आइए हम एक और गीत गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। इस छोटी सी विनती को आपके बेटे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में होकर हम देते हैं, आमीन। मेहरबानी से बैठ जाए। एक स्पेशल वायलिन से हमारे भाई अमीर जी से प्रेजेंट करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अमीर जी से प्लीज कम फॉरवर्ड।
My name is Mr. Alvin Nazareth. So I'm going to play one song for this introduction. इंजील का पाठ इंजील का पाठ लिया गया है मत्ती की इंजील उसका 14 अध्याय उसके 13 पद से लेके 21 पद।
यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जब यीशु ने सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह पर एकांत में चला गया। लोग ये सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो गए। उसने निकट कर एक बड़ी भीड़ देखी, उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। जब सांझ हुई उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्ती में जाकर भोजन बोल लें। पर यीशु ने कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तो उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उनको 5 रोटियां और 2 मछलियों को लिए और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया। रोटियां तोड़ तोड़कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को, जब वह सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुषों के दल। ये प्रभु यीशु का सुसमाचार है। प्रभु यीशु तेरी महिमा हो। प्लीज बी। आज हमारे बीच में मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ और मैंने रूपाली से रिक्वेस्ट की, मिसेस रूपाली जी से रिक्वेस्ट की मैंने कि आज का वचन मुझसे प्रभु, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं और हृदय से धन्यवाद चाहते हैं। आज साधु सुंदर सिंह की 134 बर्थ एनिवर्सरी में धन्यवाद मैं चाहते हैं अपने क्रिश्चियन सेंट के लिए, और जिन्होंने भारत में और जगह जगह में जाकर प्रचार किया। हम हृदय से प्रभु के बारे में खास करके आज के वचन के लिए प्रभु मैं धन्यवाद मैं चाहता हूँ कि आप आज का वचन शेयर कर रही हैं। प्रभु उनके मुंह में अपने शब्दों को डाल, ताकि एक एक शब्द जो उनके मुंह से निकले अनुग्रह बगैर आपकी ओर से, और ताकि लोगों की आत्मिक भूख और प्यास मिट सके। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर का धन्यवाद। अभी हमने पढ़ा मत्ती उसके 14 में से कि यीशु मसीह ने 5000 को की भीड़ को खिलाया। और इससे पहले हम इस वचन पे मेडिटेट करें, एक और वचन मैं आपके सम्मुख पढ़ना चाहती हूँ जो कि मिलता है मत्ती उसके 6 अध्याय में और उसकी 25 आयत से। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि हम क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वध से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न तो बोते हैं और न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में से कौन है जो चिंता कर कर अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते? जंगली शोषणों पर ध्यान करो, वे कैसे बढ़ते हैं? वे ना तो परिश्रम करते हैं ना काटते हैं। तो अभी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अविश्वासी, तुमको इससे बढ़कर क्यों ना पहनाए? इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति
इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अर्थात ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। मैं यहीं तक पढ़ना चाहती हूँ। परमेश्वर के वचन के लिए धन्यवाद हो। और हम यहाँ पे पर्टिकुलरली कुछ चीज़ों को देखते हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम अपने जीवन के विषय में चिंता मत करो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या हम क्या पहनेंगे, है ना, क्योंकि जीवन जो है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम क्या पहनेंगे। और देखते हैं, तुलना करते हैं चिड़ियों से कि वो ना तो बोते हैं ना काटते हैं, लेकिन तुम्हारा पिता योर हेवनली फादर, He's not saying my heavenly father, वो ये नहीं कह रहे कि मेरा स्वर्गीय पिता, वो कह रहे तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। फिर वो सोसन हो गया, लिलीज के बारे में बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं परमेश्वर उनको पहनाता है, तो तुमको कहता है इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियाँ इन वस्तुओं की खोज में रहते हैं, परंतु हमारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हम एक कंपैरिजन देखते हैं। एक ग्रुप है जो कि अन्य लोगों का है, और एक ग्रुप है जिसको परमेश्वर वो कह रहे हैं कि तुम्हारा पिता, यानी कि उसके बच्चों का ग्रुप। तो यहाँ पे हम दो डिविजन को देखते हैं। वो लोग जो है वो लगे हैं खोजने में, उसमें परिश्रम में कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं लेकिन तुम्हारा स्वर्गीय पिता, क्योंकि हम अनाथ नहीं हैं, हमारे पास एक स्वर्गीय पिता है, और पिता जो है वो प्रोवाइड करता है, वो देता है, वो ज़रूरतों को जानता है। तो यहाँ पे लिखा है इस प्रकार से, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज करो। तो परमेश्वर के बच्चों के लिए एक इंस्ट्रक्शन जो स्वयं यीशु मसीह के मुंह से आ रहा है कि तुम्हारा फोकस ये ना हो कपड़े, खाना, पीना, और तुम्हारा फोकस है उसके राज्य, क्योंकि तुम्हारा पिता सब जानता है। तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो और ये चीज़ें तुम्हें मिल जाएगी। बिकॉज आवर हेवनली फादर इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल फादर, इज़ अ परफेक्ट फादर। वो एक जो है हमारा परमेश्वर एक सिद्ध पिता है, उसमें कोई भी कमी नहीं, और वो जो है वो प्रोवाइड करता है। तो हम इस लाइन्स पे हम आगे को चलते हैं और उस वचन पे मनन करेंगे जो कि हमने अभी पढ़ा, मत्ती उसका 14वां अध्याय और उसकी 13 वर्ष से। यहाँ पे जब हम देखते हैं तो लिखा है, जब यीशु ने सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग ये सुनकर नगर नगर से उसके पीछे हो लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या सुना यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने सुना कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर कटवा दिया गया है, और ये सुनकर यीशु मसीह नाव पे चढ़ा और नाव पे चढ़कर वो एक सुनसान जगह में चला गया अपने चेलों के संग। ये सुनकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर कटवा दिया गया, वो एक सुनसान जगह पर चला गया अपनी एक बोट में होकर सुनसान जगह पे। पर जब लेकिन लोगों ने इस बात को सुना कि यीशु मसीह यहाँ है या यहाँ जा रहा है, तो यीशु मसीह को उन्होंने फॉलो किया और पैरों पे, है ना, उस समय गाड़ियाँ नहीं होती थी, बैलगाड़ियाँ, और उसके विषय में लिखा है दे फॉलोड हिम ऑन फुट, पैदल ही उसके पीछे उन्होंने फॉलो किया। दे वर सीकिंग द लॉर्ड, वो जो थे परमेश्वर की खोज कर रहे थे, अपनी जो उनकी नीड्स थी, अपनी ज़रूरतों पे वो परमेश्वर को खोज रहे थे कि परमेश्वर यीशु मसीह जो है इनका समाधान निकालेगा। और वचन क्या था, यीशु मसीह ने कहा है ना, फॉर जेंटाइल्स विश फॉर एंड क्रेव एंड diligently seek these things, but your heavenly Father knows well that you need them. तो यीशु मसीह ने कहा कि अन्य जातियाँ हैं इन पर खोज करती हैं चीज़ों की,
पर तुम किस बात की खोज करो? बट सीक फर्स्ट ऑल हिज किंगडम एंड हिज राइचियसनेस। सो तुम उसके धर्म की और उसके राज्य की खोज करो और सारी वस्तुएं तुमको मिल जाएंगी। और हम ये देखते हैं कि ये लोग पैदल ही पैदल यीशु मसीह के पीछे आ गए, है ना, अपने टाउन से जहाँ से भी उन्होंने सुना वो वहाँ पर आ गए। हम इसमें इस बात को देखते हैं कि हम देखते हैं यीशु मसीह जो कह रहा है कि योर फादर नोज, तुम्हारा पिता जानता है कि तुमको इन चीज़ों की ज़रूरत है ना। अन्य जातियाँ जो हैं इन चीज़ों के पीछे इन चीज़ों को खोजती हैं। एंड योर हेवनली फादर नोज, तुम्हारा पिता। सो यीशु मसीह जो है वो एक रिश्ता जो था लोगों के बीच में और यानी इंसान के बीच में और जो है परमेश्वर के बीच में एक रिश्ता जो कि टूटा हुआ था पाप के कारण, उसको एस्टैब्लिश करने, उसको बनाने, वो जो है उसको रिस्टोर करने आया है। और वो जो कह रहा है ये नहीं कह रहा है कि मेरा परमेश्वर, वो कह रहा है तुम्हारा, मेरा पिता, वो कह रहा है तुम्हारा पिता, है ना। क्योंकि अगर हम एक पिता को देखते हैं तो पिता अपने बच्चों की सारी ज़रूरतों का ध्यान रखता है। और यीशु मसीह ने हम उस रिश्ते को रिस्टोर यानी दोबारा से स्थापित मसीह यीशु में देखते हैं, पिता परमेश्वर के संग। और आज हम उसे पिता प्रभु यीशु मसीह में कह सकते हैं, पुकारते हैं। यीशु मसीह ने यह भी सिखाया, जब उसके चेलों ने कहा कि हमको प्रार्थना करना सिखाएं, तो यीशु मसीह ने उन्हें सिखाया और उन्होंने ये नहीं कहा हे परमेश्वर, उन्होंने कहा हे पिता। तो यीशु मसीह ने उस बात को सिखाया कि जो क्रिश्चियनिटी है, दिस इज नॉट अ रिलीजन कि हम कुछ ट्रेडिशंस को या इनको फॉलो करें, वो एक रिलेशनशिप है हमारे पिता परमेश्वर के साथ, जो प्रभु यीशु के द्वारा दोबारा वो स्टैब्लिश हुई, वो कायम हुई। और हम देखते हैं यीशु मसीह सिखा रहा है, दिस इज वो एक नई चीज़ को सिखा रहा है उन्हें कि परमेश्वर से प्रार्थना कैसे करनी है, हे पिता। और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो हम ये जो टॉयलेट वॉज अ पार्ट ऑफ कर्स, ये हम बाद में देखेंगे और हम आगे चलते हैं। तो हम जब इस वाक्य पे मनन करते हैं 14 की 14 वर्ष में जब हम देखते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, उसने निकल कर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। यीशु मसीह जो है ही केयर्स, वो हमारी फिक्र करता है, वो हमसे प्रेम करता है, वो हमारी फिक्र करता है। और जब उसने बहुत सारे लोगों को देखा वहाँ पर, और तो उसने क्या किया, उन पे तरस खाया, he had compassion and he cured their sick, और उसने उनके बीमारों को चंगा किया। फिर हम देखते हैं 15वीं आयत में, जब सांझ हुई तो उसके चेले उसके पास, चेलों ने उसके पास आकर कहा, ये सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले लें। तब यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही उन्हें खाने को दो, है ना। सो ये जो है जो यीशु मसीह उनकी नीड को जानता है, वो जानता है कि हाँ भूखे तो हैं, इस समय खाने का समय है, लेकिन वो विल्डरनेस में एक सुनसान जगह पर है, उन्हें यहाँ खाना कहाँ से मिलेगा, कहते तुम ही दो। सो ही नोज, है ना। उसने कहा दे डू नॉट नीड टू गो, उन्हें जाने की जरूरत नहीं है। तो यीशु मसीह जो है वो हमारी नीड्स को, हमारी ज़रूरतों को जानता है। और फिर हम देखते हैं कि वो सिर्फ ज़रूरतों को जानता ही नहीं है, वो सामर्थ्य है और वो उन ज़रूरतों को पूरा भी करता है। He provides and in him there is no lack, और वो उन ज़रूरतों को पूरा करता है और उनमें घटी नहीं होती। दाऊद भी कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं। और वचन में लिखा है, हम जानते हैं, My God shall supply all my needs according to His riches in glory. So परमेश्वर हमारी सारी ज़रूरतों को अपनी सफिशिएंसी में पूरा करता है। और उन्होंने कहा कि हमारे पास 2 मछली और 5 रोटी है, और यीशु ने उनसे कहा उनको मेरे पास लाओ, है ना। बताया गया कि एक बच्चे के पास है, लड़के के पास है, तो उनको 2 मछली और 5 रोटी को मेरे पास लाओ। और उसने, फिर हम देखते हैं 19वीं आयत पे हम पढ़ते हैं, तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और 5 रोटियां और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया
और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। और आगे पढ़ते हैं इसमें, जब सब खा के तृप्त हो गए तो वो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाली स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुष लगभग थे। सो हम यहाँ पर देखते हैं कि सबने खाया और सब संतुष्ट हुए और उसमें से बच भी गया। यीशु मसीह के जब हम उस स्वभाव को और उस कैरेक्टर को देखते हैं, यीशु मसीह के उस स्वभाव को, उस व्यक्तित्व को जब हम देखते हैं, तो उसके विषय में कुलुसियों चैप्टर 1 में, कुलुसियों के पहले अध्याय में और उसकी 15 आयत को यदि हम देखें तो उसमें लिखा है, He is the visible expression of the invisible God। जो यीशु मसीह है, अदृश्य परमेश्वर का अदृश्य प्रकटीकरण है ना, अदृश्य परमेश्वर का दृश्य प्रकटीकरण है। सो हम यीशु मसीह में परमेश्वर की उस महिमा को देखते हैं, परमेश्वर के उस कैरेक्टर को हम प्रभु यीशु मसीह में हम देखते हैं। और यदि हम देखें तो हम जब यीशु मसीह को देखते हैं, यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 में कहा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। और यहाँ पे देखते हैं हमारा जब यीशु मसीह ने अपनी केयर और अपने पर्सनालिटी के द्वारा दिखाया कि परमेश्वर क्या है। परमेश्वर, गॉड केयर्स, परमेश्वर हमारी चिंता करता है, परमेश्वर को हमारा ध्यान है। ही इज कंपैशनेट, वो दयावान है, लविंग, वो हमसे प्रेम करता है। ही इज द प्रोवाइडर, वो जो है यहोवा यीरे है जो कि प्रोवाइड करता है, वो जो हमारी सब जरूरतें उसमें पूरी होती हैं। उसने मेढ़ा जो था अब्राहम को प्रोवाइड किया और उसने वो बर्रा प्रभु यीशु मसीह उस लैम्प को, उस मेमने को हमारे लिए प्रोवाइड किया कि वो हमारे पापों को उठा के ले जाए। इस बात को हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है पिता परमेश्वर, अदृश्य पिता परमेश्वर का दृश्य प्रकटीकरण जिसे कहा गया है, उसके विषय में यूहन्ना 1 उसकी 18 में हम पढ़ते हैं। यूहन्ना 1 उसके 18 में लिखा है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसने उसे प्रकट किया। तो जब हम यीशु मसीह को देखते हैं तो हम उसमें पिता का कैरेक्टर देखते हैं। जब हम यीशु मसीह के कार्यों को देखते हैं तो हम उसमें पिता परमेश्वर के कैरेक्टर को देखते हैं। जब हम यीशु मसीह की टीचिंग्स को सुनते हैं तो उसमें हम जानते हैं कि पिता परमेश्वर कौन है, क्या है और हमसे वो क्या चाहता है। और हमारा परमेश्वर जो है, हम पढ़ते हैं पुराने नियम में, वो यहोवा यीरे है ना, यहोवा जायरा या यहोवा यीरे। और उसने जो था अब्राहम को वो मेढ़ा, वो रैम प्रोवाइड किया। यहाँ पर भी वो दिखा रहा है, दर्शा रहा है दैट ही इज द प्रोवाइडर, कि वो जो है एक प्रोवाइडर है ना। 2 मछलियों में से 5 और 5 रोटियों में से 5000 से ज़्यादा की भीड़, क्योंकि 5000 तो सिर्फ पुरुष थे और बच्चे और स्त्रियों को बिना गिने हुए, वो उनको प्रोवाइड कर रहा है और उसमें से भी 12 टोकरियाँ बच जाते हैं। तो उसकी जो प्रोवाइडेंस है, वो जो देता है उसको भरपूरी से देता है और उसमें कभी कमी नहीं होती। और इसी तरह से उसने वो मेमने को प्रोवाइड किया जो जगत का पाप उठाने जाता है ना। और कोई भी सैक्रिफाइस अब जरूरी नहीं है, क्योंकि एक ही सैक्रिफाइस जो उसने मेमना में प्रोवाइड किया वो सफिशिएंट है, वो सारे पापों को उठाने में है ना, वो सफिशिएंट है, उसका लहू सफिशिएंट है, क्योंकि वो पूरी अनंत काल से अनंत काल तक, इटर्निटी टू इटर्निटी, वो सबसे ज्यादा मूल्यवान वो दाम है जो हमारे लिए दिया गया, उससे ज्यादा प्रेशियस और किसी का लहू नहीं जो हमारे लिए दिया गया। वो परमेश्वर ने बेस्ट दिया, फ्रॉम इटर्निटी टू इटर्निटी, अनंत काल से अनंत काल तक, वो बेस्ट हमारे लिए वो मेमने का लहू दिया गया और वो हमारा कॉस्ट है, वो हमारा कॉस्ट है और उसी के द्वारा हमें जीवन मिलता है। आगे देखते हैं उसमें मत्ती 14 उसके 19 में
यदि हम आगे पढ़ते हैं मत्ती 14 उसके 19 में इस प्रकार से लिखा है, तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और वो 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को दी। और यहाँ पे जो देख रहे हैं, एक को उसने धन्यवाद दिया, उसने उस रोटी को तोड़ा और वो रोटी जब तोड़ी गई तो लोगों की भूख जो थी वो मिटी और वो सफिशिएंट है ना, इट वॉज मोर देन सफिशिएंट। वो लोगों की जो भूख थी, वो नीड थी, उससे बहुत बढ़कर थी, क्योंकि बच भी गया और 5000 से ज़्यादा लोगों को खिलाने के बाद बच भी गया। तो यीशु मसीह स्वयं ही उनका जीवन की ओर जब हम देखते हैं, यीशु मसीह की ओर जब देखते हैं, तो वो स्वयं ही है ना जीवन की रोटी है जो स्वर्ग से आए और उनका शरीर उनको वो हमारे लिए यीशु मसीह तोड़ा गया ताकि हम उसमें मिल जाएं, हम उसे ले लें और हम उस अनंत जीवन को पा सकें। सिर्फ यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह में हमारी फिजिकल नीड्स पूरी नहीं होती, हमारे पिता ने हमारी इटर्नल नीड्स, इटर्नल लाइफ की हमें प्रभु यीशु मसीह ने दी है। इसको हम पढ़ सकते हैं यूहन्ना उसका 6 और उसकी 33 से 36 तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वह प्यासा ना होगा, परंतु मैंने यहाँ तक पढ़ते हैं 35 तक, है ना। फिर तो उसने कहा, जीवन की रोटी, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। और हम जानते हैं वो रोटी जो है वो यीशु मसीह है और केवल उसी में अनंत जीवन है, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा लोग उद्धार पाए, है ना। एक उसमें था नो जीसस नो लाइफ, NO, नो जीसस NO, नो लाइफ, नो जीसस एंड नो लाइफ, KNOW, नो जीसस एंड नो लाइफ। हम यीशु मसीह को जब जानते हैं तभी हम जीवन को जान पाते हैं, और हम यीशु मसीह को यदि नहीं जानते तो हम जीवन को भी नहीं जानते, हम उसे देखेंगे भी नहीं। सो हमारे लिए जो जीवन की रोटी है ना, हमारा परमेश्वर हमारी यहाँ की ज़रूरतों को तो प्रोवाइड करता है, खाना पीना कपड़ा, है ना, वो सब वस्तुएं दे दी जाएंगी, पर जीवन की रोटी स्वयं यीशु मसीह खुद है जिसमें हमें वो अनंत जीवन मिलता है ना। यीशु मसीह ने कहा, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, ही हु कम्स टू मी विल नेवर बी हंग्री, है ना, मैं जीवन की रोटी हूँ। एंड उसमें लिखा है कि जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा, एंड ही हु बिलीव्स इन एंड क्लीव्स टू एंड ट्रस्ट इन एंड रिलाइज ऑन मी विल नेवर थर्स्ट एनीमोर। तो जो मुझ पर विश्वास करेगा वो प्यासा नहीं होगा। हमें कहीं और कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें सब कुछ प्रभु यीशु मसीह में मिलता है। यदि हम यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, है ना, उसके जीवन से हम देखते हैं कि परमेश्वर की वो अनंत काल की मर्जी पूरी हुई। वो रिकंसिलेशन जो था, जो रिश्ता टूटा हुआ था परमेश्वर और इंसान के बीच में, वो यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा उस रिश्ते को जोड़ दिया, है ना। और यीशु मसीह का एक फोकस यही रहता था पूरे समय कि मैं परमेश्वर की मर्जी को, मुझे परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना है ना। और हम ये जो वर्सेस जो ली गई है जॉन चैप्टर 4 से, ये वो समय है जब यीशु मसीह जेकब के वेल पर, है ना, याकूब के उसमें वेल पर बैठे हुए थे, उसके कुएं पे बैठे हुए थे, और जो थी सामरी स्त्री आई और उसकी यीशु मसीह ने उससे पानी मांगा, और यीशु मसीह और उसके बीच में बातचीत हुई, और उसने कहा जब मसीह आएगा तो हमें इन बातों को, सब बातों को बताएगा। और यीशु मसीह ने कहा वो मैं ही हूँ। और वो जो थी वो अपना मटका छोड़ के भाग गई और गांव वालों को वो बताने लगी कि जो कुछ मैंने किया उस व्यक्ति ने बता दिया, है ना। क्या वो लोगों को बुलाने लगी, क्या वो वही है कि आके देखें उसे, है ना। और यीशु मसीह इस बात को जानते थे। इतने में उनके चेले जब वो काम कर रही है, बुला रही है, और यीशु मसीह जानते हैं कि मेरे पास बड़ी भीड़ आने वाली है
है ना। और यीशु मसीह उस कुएं पे बैठे हैं और यीशु मसीह के चेले उनके पास आते हैं और कहते हैं कि रब्बी कुछ खा ले। सो ये मैं पढ़ती हूँ यूहन्ना 4 से उसकी 14 आयत से। इस प्रकार लिखा है, सॉरी 31 से। इस बीच उसके चेलों ने यीशु से यह विनती की, हे रब्बी कुछ खा ले। परंतु उसने उससे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके विषय में कुछ खाने को लाया है? क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उससे कहा, मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। सो यीशु मसीह की लाइफ बड़ी फोकस थी, वो कभी डीफोकस नहीं हुए, है ना, कि किसी काम में लगे हो या कुछ सडनली उन्हें फिर ध्यान आया हो कि मुझे क्या करना है। बड़ी फोकस लाइफ थी। वो कहते हैं, माई फूड इज टू डू द विल ऑफ हिम हु सेंट मी। मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करूं। और वो यही चाहता है कि हमारा भी डिजायर ये हो कि हम अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करें और उस कार्य को पूरा करें जो वो हमारे द्वारा करना चाहता है ना। सो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और जो है आर फोकस, जो है हमारा फोकस जो होना चाहिए, हमारा फोकस जो है, जो यीशु मसीह चाहता है कि परमेश्वर की मर्जी हमारे जीवन में और हमारे द्वारा पूरी हो। हमारा फोकस जो है हमारी कॉमनली अगर हम देखते हैं तो हमारी नीड्स की तरफ रहता है। हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या होगा, फीस कैसे जाएगी, ये कैसे होगा, हमारी नीड्स कैसे मीट होगी। पर यीशु मसीह चाहता है कि हमारा फोकस उन अर्दली नीड्स पे ना हो, हमारा फोकस परमेश्वर पे हो और परमेश्वर के थ्रू वो सारी नीड्स जो हैं वो पूरी हो। परमेश्वर के थ्रू, क्योंकि हमारा परमेश्वर, उसके पास कोई कमी नहीं है ना। वो इलाइजा को कमों से भी खिलवा सकता है। वो जो है वो इंतजाम करता है हर चीज में। सो परमेश्वर चाहता है कि हम दूसरों की तरह अपनी ज़रूरतों की चिंता में ना लगे रहें, क्योंकि उनको कंपेयर किया गया है उन झाड़ियों के समान जो कि बढ़कर उस सीड को, उस बढ़ते हुए पौधे को दबा देती है ना और उसे बढ़ने नहीं देती। तो पर यीशु मसीह चाहता है कि हमारा फोकस, डू नॉट वरी अबाउट व्हाट विल यू ईट एंड ड्रिंक, व्हाट विल यू वेयर। मतलब है कि कॉमन हमारी जो नीड्स है उनके विषय में चिंता नहीं करो। जब परमेश्वर नीड्स को जानता है, जब यीशु मसीह ने देखा कि उनकी नीड 5000 से ज़्यादा लोगों की नीड वो खाना है, तो यीशु मसीह ने उन्हें दिया। तब वो ढूंढते हुए वो यीशु मसीह को आए और उनकी नीड्स, जो उनकी ज़रूरतें थी, वो मसीह यीशु में पूरी हुई। और यही वो चाहता है कि हमारा फोकस जो है हमारी अर्दली नीड्स, हमारी शारीरिक नीड्स, ज़रूरतें या अभिलाषाएं वो ना हो, पर हमारी नीड जो, हमारा फोकस जो हो परमेश्वर हो, प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमारा फोकस हो और वो हमारी सारी नीड्स को मीट करेगा, है ना, देगा, पूरा करेगा एज अ फादर। क्योंकि यीशु मसीह ने, मैंने जैसे शुरू में देख रहे थे, यीशु मसीह ने रिकंसाइल करके उस टूटे हुए रिश्ते को जोड़ा है। यीशु मसीह ने उस वर्क को किया है, उसको रिकंसिलेशन किया है, एक टूटे हुए रिश्ते को जो परमेश्वर के साथ पापी मनुष्य का था, पापों को अपने ऊपर ले लिया। For the wages of sin is death। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, जो यीशु मसीह ने ले ली, वो सारे श्रापों को, वो सारे पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया और उस टूटे रिश्ते को जोड़ दिया। और वो चाहता है कि अब हम परमेश्वर के जो बेटे बेटियां हो गए प्रभु यीशु मसीह में, अपना फोकस परमेश्वर की तरफ रखें और उसमें हमारी सारी ज़रूरतें पूरी हों। और यूहन्ना 6:27 में इस प्रकार से लिखा है, जब लोगों ने रोटियां खा ली, यूहन्ना इसके आगे भी लिखता है, तो जो था बाद में वो यीशु मसीह को ढूंढते ढूंढते, दूसरे दिन भी ढूंढते ढूंढते उसके पीछे आ गए। तब यीशु मसीह ने कहा, तुम मेरे पीछे इसलिए आते हो क्योंकि तुमने रोटियां खाई हैं। और यीशु मसीह उनसे कहते हैं, उसकी 27 वर्ष में, यूहन्ना 6 उसकी
27 वर्ष में कहते हैं, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत काल तक ठहरता है, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई। सो यीशु मसीह जो कह रहे हैं कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, स्टॉप टॉयलिंग एंड डूइंग एंड प्रोड्यूसिंग for the work that perishes, for the food that perishes and decomposes. वो तो यहीं खत्म हो जाएगा, उसके लिए परिश्रम मत करो, क्योंकि टॉयलिंग was the part of curse. जब आदम ने पाप किया था तब श्राप आया था। हम पढ़ लेते हैं उत्पत्ति उसके 3 और उसके 17 से आगे तक पढ़ेंगे। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी है और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगी और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो जिनके पास परमेश्वर में आशा नहीं होती है ना, वही कहा गया है, जेंटाइल्स दे क्रेव आफ्टर व्हाट विल दे ईट एंड ड्रिंक। वो जो है उनका फोकस है कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम क्या पहनेंगे। पर हमारे पास एक पिता है, प्रभु यीशु मसीह में हमारे पास पिता है और हम अनाथ नहीं है। हमारी वो सोच ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जैसे कि हमारा कोई है ही नहीं, हमें ही सब करना है। नहीं, हमारे पास एक अनंत काल का पिता है जो कि यहोवा जायरा है, जो कि परमेश्वर कभी बदलता नहीं है, जो कि हमेशा प्रोवाइड करता है। हम विश्वास से उसकी ओर देखें, है ना। ये टॉयलिंग वर्ड यहाँ हिंदी में यूज नहीं हुआ, मीन्स परिश्रम वर्ड यूज नहीं हुआ, लेकिन जब हम इंग्लिश में वहाँ पर देखते हैं तो दोनों जगह वर्ड टॉयलिंग यूज हुआ है ना। वो परिश्रम, वो मेहनत। और अगर हम देखते हैं जो ओरिजिनल लैंग्वेजेस में हम देखते हैं तो वहाँ पे साम 127 में लिखा है कि वो अपने जो लोग हैं उनको सोते में ही दे देता है, इस प्रकार से लिखा है। सो हमें हमारा फोकस ये नहीं होना चाहिए मुझे मेहनत करनी है और मेहनत के साथ कमाना है और खाना नहीं। हमें क्या करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें काम नहीं करना है, हमें काम करना है। जो प्रभु ने हमारे लिए ठहराया है हमको वो करना है और हमको वो सब परमेश्वर की सहायता से परमेश्वर के लिए करना है, क्योंकि हमारा प्रोवाइडर हम नहीं है। हमको कमाने की क्षमता भी वही देता है, हमको कमाने की क्षमता भी वही देता है, हमको हेल्थ भी वही देता है कि हम जाके कमाएं, हमको एबिलिटी और वो टैलेंट्स भी वही देता है कि हम जाके कमाएं, है ना। सो जो है टॉयलिंग वाज अ पार्ट ऑफ कर्स, बट चिल्ड्रन आर प्रोवाइडेड। हमें ये याद रखना है ना। टॉयलिंग इज द पार्ट ऑफ कर्स, बट चिल्ड्रन आर प्रोवाइडेड। इन क्राइस्ट वी बिकम द फैमिली ऑफ गॉड। यीशु मसीह में हमको लेपालकपन की आत्मा मिली है, रोमन्स चैप्टर 8, एंड वी आर द को-heirs विद क्राइस्ट, है ना। और वो दैट इज रोमन्स चैप्टर 8, और हम उसके पुत्र और पुत्रियां हैं। ये एक परिवार है, हम उसका परिवार, हम मसीह यीशु मसीह में हम उसके बेटे और बेटियां हैं। और पिता जो है वो प्रोवाइड करता है ना। पर वो चाहता है कि हम क्या करें, उसके राज्य और धर्म की खोज करें और ये वस्तुएं हमको मिल जाएंगी। तो हमको फिर कैसे जीना है, क्या चाहता है परमेश्वर, हाउ शुड वी लिव देन। हमारे जीवन एक ऐसे ही जीवन नहीं है, देयर इज अ कॉलिंग ओवर इट, है ना। एक पर्पसफुल जीवन है, परमेश्वर के बेटे बेटियों के समान हमें जीना है। वी हैव टू सीक हिज किंगडम एंड हिज राइचियसनेस, उसके राज्य और धर्म की खोज करनी है। एंड ऑल थिंग्स शैल बी एडेड अनटू यू, सारी चीजों को परमेश्वर हमें देगा। हम पढ़ते हैं परमेश्वर ने जो है हमको ठहराया है, किसी को कहीं पर, किसी को एज अ टीचर, किसी को एज अ क्लर्क, किसी को एज इंजीनियर, किसी को जहां भी ठहराया है। और वचन में इस प्रकार लिखा है कुलुस्सियों 3:17 में, एंड व्हाटएवर यू डू, ना इवन एज स्टूडेंट्स, एंड व्हाटएवर यू डू नो मैटर व्हाट इट इज, है ना,
in word or deed, do everything in the name of Lord Jesus, depending upon his person, giving praise to God the Father through. मैं हिंदी में पढ़ देती हूँ। कुलुसियों 1 और उसकी 17, कुलुसियों 3 उसकी 17 इस प्रकार लिखा है, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता को धन्यवाद करो, है ना। गॉड द फादर, यहाँ पे भी एक रिश्ते की बात हो रही है, क्योंकि वी आर वर्किंग, जहाँ भी हम काम कर रहे हैं हमारी पोजीशन जो है, हमें उसमें एज सन्स एंड डॉटर, पुत्र और पुत्रियों के समान हमें काम करना है। वी डोंट हैव टू प्लीज मैन, है ना। हमें लोगों को प्रसन्न करने के लिए आई सर्विस नहीं देनी कि जब तक उनकी नजर हम पर है हम कार्य करें, हमें वो आई सर्विस नहीं देनी, पर हमें बेटे बेटियों की तरह जो काम हमारे लिए दिया गया है हमें उसे ईमानदारी से करना है। मैं शेयर कर रही थी, मुझे अपने बॉस के लिए काम नहीं करना, वो हर समय नहीं देखते, लेकिन मुझे अपने परमेश्वर के लिए काम करना है। वो कहीं भी हो, है ना, वो हर समय नहीं देख सकते, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे हर समय देख रहा है। परमेश्वर ने वो जिम्मेदारी दी है, तो जहां भी जिस भी रूप में परमेश्वर ने रखा है उस कार्य को हमें, है ना, जॉब भी हो सकती है, हम स्टूडेंट भी हो सकते हैं, जो भी दिया है परमेश्वर ने, जो भी कार्य ठहराया है उसको हमें कैसे करना है। वचन और काम में जो भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद दो, क्योंकि हमारा पिता हमें देखता है। वी आर डूइंग फॉर हिम, हम अपने पिता के लिए करते हैं। और हम पढ़ते हैं फिर 23 और 24 वर्ष को भी मैं पढ़ूंगी इसी चैप्टर की, कोलोसियंस चैप्टर 3। जो कुछ भी तुम करते हो तन मन से करो, यह समझ कर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले में प्रभु से निराश मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। तो जो भी हम करते हैं हम प्रभु मसीह की सेवा करते हैं, चाहे हमें परमेश्वर ने कहीं भी रखा हो, किसी भी रूप में, चाहे हम घर में भी हो, हम मसीह यीशु की सेवा करते हैं। सो लिव फॉर हिम, हमें उसके लिए जीना है और उसकी मर्जी को पूरा करना है, उसके राजदूत की तरह, एज हिज एम्बेसडर्स, उसके राजदूत के समान जीना है, एज हिज लाइट, उसकी ज्योति बनकर जीना है ना। जहां भी हम हैं, वी हैव टू लिव एज चिल्ड्रन ऑफ लाइट, उसके जो है ज्योति की संतान बनके जीना है, एज हिज रॉयल प्रीस्टहुड, जो हमको जो औधा मिला है प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से खरीदा है। और पहला कुरिन्थियों और उसके 6 अध्याय में लिखा है, तुम अपने नहीं हो, तुम मोल देके खरीदे गए हो, और हम यीशु के मोल देके खरीदे गए हैं, और हमारा शरीर भी परमेश्वर का मंदिर है। सो जो भी हम करते हैं वो हम उसके बच्चों के समान, एज हिज बिलवड चिल्ड्रन, है ना, इन क्राइस्ट जीसस, उसके प्यारे बेटे और बेटियों के समान करें, क्योंकि वो कार्य हमको हमारे पिता ने दिया है और हमारे उस कार्य के द्वारा भी हमारे पिता को महिमा मिलनी चाहिए, क्योंकि हम उसका परिवार हैं। और यीशु मसीह में एक नया परिवार जो बनाया गया है, हमें पुत्र पुत्री होकर हर एक दिन हर एक पल में जीना है, क्योंकि गॉड इज आवर रेफ्यूज, क्योंकि परमेश्वर ने हम शरण पाते हैं, ही इज आवर फोर्ट्रेस, और वो हमारा दृढ़ गढ़ है, और ही इज आवर इटर्नल फादर, वो हमारा हमेशा का पिता है, अनंत काल का पिता है। मैं एक दिन प्रार्थना कर रही थी और प्रार्थना करते हुए मुझे लगा जैसे मेरी बाइबल खुली है और मैंने उसमें एक वर्ड देखा, उसमें लिखा था बड़े कैपिटल लेटर से डैडी, और मुझे पता था मेरी बाइबल में वो हिस्सा कहाँ है, और मैंने जब वहाँ पे वर्ड्स खोली तो इट वाज इफिशियंस चैप्टर 1, वहाँ वर्ड्स की उसमें लिखा है कि तुम गोद लिए गए, परमेश्वर ने अपने खुशी से हमें गोद लिया है, एंड ही इज आवर बिलवड डैडी, वो हमारा पिता है, और हमें उसके बेटे और बेटियों के समान जीना है। उसने तो यीशु मसीह में हमें बेटे और बेटियां बना लिया है ना, और अब हमको उसको एज इटर्नल फादर, हमेशा का पिता लेकर जीना है ना? और हमारा पिता हमारी नीड्स को पूरा सप्लाई करता है ना, एंड ही प्रोवाइड्स ऑल आवर नीड्स अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस, नॉट अकॉर्डिंग टू माय नीड बट अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस एंड ग्लोरी। वो इतना देता है और इतना उसने दिया है अपने अनुग्रह में, जिसके कि हम कभी योगी नहीं थे।
है ना। और हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। और एक जब मसीही बेटा और बेटी होता है तो वो कभी भी, चाहे हमारे दुनिया में माता पिता हो या ना हो, वो कभी भी अनाथ नहीं होते, बिकॉज वी हैव अ इटर्नल फादर। हमारे पास एक इटर्नल फादर। ये मैंने देखा, ये मैंने सीखा जब मैंने 2017 दिसंबर 15 को अपने पिता को खोया नहीं, प्रभु में सोए हैं, है ना। सो आई एम नॉट एन ऑर्फन, है ना, क्योंकि मेरे पास एक अनंत काल का पिता है। और यीशु मसीह इस रिश्ते को कायम किया और हमारी सारी नीड अब जो है पिता परमेश्वर उन्हें पूरी करता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं हर एक बात के लिए, समय के लिए। प्रभु जी इस रिश्ते को कायम करने के लिए जो टूटा हुआ था प्रभु, और आपने अपने पुत्र को दे दिया, उसको नहीं रख छोड़ा प्रभु। आपने हमसे इतना प्रेम किया प्रभु। खुदा परमेश्वर, आप हम सबसे बातचीत करें प्रभु जी, और हमें प्रभु राज्य की संतान के समान जीने में प्रभु सहायता करें। हमारा बोलना, उठना, बैठना, सोचना यीशु मसीह की समानता में हो, जो कि जिसमें कि प्रभु जी हम आपके बेटे और बेटियां हैं, वो हमारा बड़ा भाई है प्रभु जी। प्रभु जी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवनों को हर दिन निखारें प्रभु, अपनी स्वरूपता में बढ़ाएं प्रभु जी, और हमारी हर ज़रूरत के लिए हम केवल आपकी ओर देखें, क्योंकि आप प्रभु ज़रूरतों को प्रोवाइड करते हैं एंड यू आर अ परफेक्ट फादर। हर बात में हम आपको धन्यवाद करते हैं, अपने जीवनों को समर्पित करते हैं। सारा आदर और महिमा खुदा यीशु मसीह के नाम से आपको मिलने का, यीशु मसीह के नाम, आमीन। हम सब मिलके प्रेरितों का विश्वास वचन बोलेंगे। हम सब खड़े हो जाएं। क्रम संख्या 14 और पृष्ठ 123 में प्रेरितों का विश्वास वचन। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आए और कुआरी मरियम से जन्मे। उन्होंने पैंतीस पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वे क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए, मृतकों के लोक में उतरे, तीसरे दिन वह जी उठे, वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता के दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। मैं आप सबका इस बार अपने स्वागत करता हूँ और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ सच वंडरफुल मैसेज के लिए, सच एग्जॉस्टिव। पहली बार मैंने इस फीडिंग ऑफ 5000 पे मैंने सुना, इतना अच्छा सा मैंने भी तैयार नहीं किया कभी इतना अच्छा। मैंने एक किताब पढ़ी थी ट्वेल्थ बास्केटफुल, तो उसमें भी इतना ज़्यादा नहीं दे रखा था जितना अभी रूपाली ने बताया, और परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये होता है जब वो वचन पढ़ते हैं तो अपने आप ही वचन हमारे पास आने लगता है और वचन उससे बातचीत करने लगता है। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि साधु सुंदर आज जो है साधु सुंदर की 134वें वर्षगांठ है, और ये साधु सुंदर सिंह ने जो है
जब इन्होंने प्रभु को पाया, प्रभु को कैसे पाया? पहले तो इन्होंने बाइबल फाड़ी, उसके बाद ये हुआ कि इनकी माँ मर गई थी। उसके बाद इन्होंने बाइबल फाड़ी और ये गीता वगैरह पढ़ते थे और बहुत ही धार्मिक उसमें रह रहे थे। उसके बाद क्या होता है कि ये जीवन में असंतुष्ट हो जाते हैं। जब इनकी माँ मरती है, असंतुष्ट हो जाते हैं और ये मरना चाहते हैं। तब इन्होंने कहा, अगर कोई खुदा है, कोई गॉड है, मुझे दर्शन दे जाए कि मैं रेल की पटरी में मर जाऊँगा, जाके मर जाऊँगा। और फिर यीशु ने दर्शन दिए और कहते हैं फिर बहुत जगहों पर इन्होंने सेवा की, एड्रॉड में सेवाएँ की, तिब्बत में सेवा की, नेपाल में सेवा की, जगह जगह पे जाके इन्होंने सेवा की। और ये कहा जाता सपाटू में एक रहने का जगह था, अभी वहाँ लेपर सागर है, वहाँ पे भी जा चुका हूँ उस जगह पर। तो लेप्रोसी सेंटर वहाँ पे है और ये यहाँ से होते हुए देहरादून के रास्ते से होते हुए और इनफील्ड जो विकास नगर कहलाता है वहाँ से होते हुए और परसों क्या बोलते हैं सोलन से होते हुए जो है ये उधर चले जाते हैं, शिमला से होते हुए चले जाते थे अपनी इलाके में। और ये कहा जाता है कि साधु सुंदर सिंह मॉरिसन मेमोरियल चर्च में आया। अब ये कहीं रिकॉर्डेड नहीं है कि साधु सुंदर सिंह जी जो है इस चर्च में आया, कि किसी किताब में मेंशन नहीं है, परंतु ये कहा जाता है कि साधु सुंदर सिंह जी जो है इस चर्च में आया और यहाँ से होते हुए विकास नगर से की तरफ और उसके बाद जो है ये सपाटू अपने चले जाते हैं, सपाटू चले जाते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो हमारे इस क्रिश्चियन संत के लिए। और इनसे कहा भी गया था बाद में कि पादरी बन जाओ, उन्होंने मना किया कि मेरी बुलाहट की नहीं है, उन्होंने पादरी बनने के लिए मना कर दिया था। और ऐसे क्रिश्चियन साधु बन के रहे और उनकी ज़रूरत भी बहुत कम थी और बहुत सारे ऑफर उन्हें आए। उनके चाचा की तरफ से भी ऑफर आए, जब उन्होंने प्रभु ने क्या कहा कि सब छोड़ दो, उन्हें जहर बता दिया गया कई बार और सांप उनके घर में फेंके गए। तो कई घटनाएं उनके साथ लगी, परंतु प्रभु में बने रहे और तिब्बत में गए, वहाँ पर उन्हें कुएं में डाल दिया। बहुत सारी चीज़ें भी उनके साथ में। और कहते हैं एक किताब में मैं ये भी पढ़ रहा था कि उन्होंने सेंट जॉन्स को देखा कि उन्हें बड़े बड़े लंबे नाखून, बड़े बाल और बहुत बड़े बड़े बाल, दाढ़ी बिल्कुल पैरों के नीचे पंजाली इतनी बड़ी और सफ़ेद बिल्कुल। और वहाँ पे वो दुआ बोली थी, वो दुआ की उन्होंने और एकदम से उन्होंने देखा उनको। तो ये भी कहा जाता है कि जहाँ भी हम बैठ के और एक्सटेसी में होकर जब दुआ करते हैं और प्रार्थना में चले जाते हैं तो परमेश्वर के जो ये शब्द जो हैं क्या बोलते हैं सेंट जॉन्स, ये भी कभी कभी हमारे दुआ में सम्मिलित हो जाते हैं या फरिश्ते भी सम्मिलित हो जाते हैं दुआ में। तो साधु सुंदर सिंह ने इस बात का अनुभव किया। उन्होंने बहुत सेवाएं की और ज़्यादा साल जिंदा रहे, 35 साल के करीब 35-36 साल में ये प्रभु के पास चले गए थे। उसके बाद पता ही नहीं चला कि बट गए आखिरी में और उसके बाद पता ही नहीं चला कि कहाँ थे, उनकी मौत के बारे में कोई पता नहीं चला। तो ये धन्यवाद हो जाते हैं परमेश्वर के इस अच्छे खादिम के लिए और इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये वॉज ए ग्रेट थियोलॉजियन और उनको कई डिग्रियाँ भी अवार्ड की गई और यूनिक क्रिश्चियन कॉलेज जो है वहाँ पे में उन्होंने पढ़ाई की। उसकी मम्मी ने जो है ये किया था कि अंग्रेजी सीख जाए और तो अंग्रेजी उनकी बहुत काम आई बात में, अंग्रेजी में जाके उन्होंने प्रचार किया। ये परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग नहीं आते हैं, बड़ी अजीब बात है, बाहर के लोग आते हैं और हमारे चर्च के लोग नहीं आ पाए। इस साधु सुंदर सिंह के ओकेजन के लिए 3 दिन यूथ ने बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया और इतने अच्छे बच्चों ने गाने गाए, प्रभु की स्तुति में की, वंडरफुल। तो आज जो है क्वाइर्स का हुआ सैगर, आज क्वाइर्स का है, यदि आप गाना चाहते हैं, शायद जगह ना भी बैठने के तो भी अगर आप गा सकते हैं तो बड़ा अच्छा रहेगा। एंजॉय कर सकते हो। और वे धन्यवाद देना चाहते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने डोनेशन दिया है इस सेवा के लिए। और भी आप लोग जो है
देना चाहते हैं तो आप लोग डोनेशन दे सकते हैं। अभी कल हमें 5,000 रुपये का चेक मिला, मॉर्निंग 5,000 रुपये दिए थे, चेक एक मिला था और वो हमने ट्रेजरर को दे दिए ताकि वो अकाउंट्स निकालें और फिर इस प्रोग्राम के लिए वो दे दे। और भी थोड़ा बहुत किसी ने दिया, किसी ने 1,000 रुपये दिया, किसी ने कुछ दिया। तो अगर जो देना चाहते हैं वो आप अभी भी दे सकते हैं। उनका बजट जो है लगभग 60,000 के करीब है और जो देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। हमारी लास्ट संडे की जो अपॉर्चुनिटी थी वो थी 12,051 रुपये और लास्ट संडे भी हमारा अच्छा प्रोग्राम हुआ। एक वहाँ के क्या बोलते हैं सेंट थॉमस मेरठ के भी आए हुए यहाँ पे, अभी हैं यहाँ पे चले गए। सेंट थॉमस मेरठ से आए हुए एक कपल आया हुआ है और उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो लास्ट संडे की जो हमारी थी चर्च बर्थ एनिवर्सरी में सेलिब्रेट किया और लास्ट संडे की भी इबादत हमारी बहुत अच्छी रही और बहुत अच्छा जो मिसिस अनिता टेम्पल्टन ने प्रचार किया उसमें हमारी जो है ऑफरिंग थी तो 12,051 रुपये थी और थैंक्स गिविंग 600 रुपये, चर्च मेंटेनेंस प्लेज जो है 12,000 रुपये, चर्च मेंटेनेंस 5,450 रुपये, संडे स्कूल 373 रुपये and cemetery fund 800 रुपये, evangelism fund 850 रुपये। वर्शिप प्रोग्राम नेक्स्ट संडे इंग्लिश होली कम्युनियन सर्विस 8:30 AM और हिंदी मैटिन सर्विस 10 AM। और 13 अगस्त को हमारी पास्टर कमेटी की मीटिंग हुई थी और हमने एजेंडा ऑलरेडी नोटिस बोर्ड पर लगा रखा है और ये हुआ था कि 10 अगस्त को जो है 10 सितंबर को जो है हमारी एजीएम होगी। तो एजीएम में आप लोग आए और उसमें पार्टिसिपेट करें। उसमें चर्च के बारे में सोचा जाता है कि आगे हम और क्या कर सकते हैं इस काम में और हम क्या सहयोग दे सकते हैं और चर्च की किस तरह से बढ़ोतरी हो सकती है, तो आप लोगों को पता चल सकता है। इसलिए जो है ये जिम में आना जो है बहुत अच्छी बात है और जरूरी भी है। उसमें बजट पेश किया जाएगा चर्च के लिए कि क्या क्या खर्चे होंगे, वो भी बजट पेश किया जाता है और सब लोग जो है WFC संडे स्कूल टीचर्स और क्या होते हैं और जो सेक्रेटरी होते हैं चर्च के वो सब अपने अपनी रिपोर्ट्स देते हैं। तो 10 तारीख को हमारी ये है एजीएम है और आज पास्टर कमेटी की मीटिंग होगी इमीडिएटली आफ्टर हिंदी सर्विस। आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो पास्टर कमेटी के मेंबर हैं वो आप लोग जरूर आओ। कोई बर्थडे है आपके सवाल? किसी का बर्थडे तो आप आगे आ जाइए या वेडिंग एनिवर्सरी। जो कार्यकर्ता परमेश्वर होने समय आपके कदमों में आते हैं, खास करके धन्यवाद देता हूँ आपके प्रभु आशा बर्थडे है और धन्यवाद मैं चाहते हैं उनके जीवन में सहयोग के आप इन लोगों की बर्थडे के साथ तो मेरे प्रार्थना में जरूरी होंगे शिष्य के हर जगह पूरा करें और परेशानी खानदान रिक्वेस्ट
से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आगे आप आके दुआ कर लें। बीमारों के नाम इसमें लिखे हुए हैं और मेरे लिए भी आप खास दुआ करें। मेरे मुंह में बिल्कुल छाले पड़े हुए हैं और बोलना बहुत मुश्किल हो रहा है, मुंह खोलना बड़ा मुश्किल हो रहा है और पैर में भी चोट लगी है। तो बहुत दुआ करेंगे ताकि आपकी व्यक्तिगत प्रार्थना में आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद और स्तुति के साथ पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम आपकी हजूरी में आए हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु सुंदर समय के लिए जो आपने हम सबको दिया कि हम सब एक साथ मिलकर आपके भवन में आ सके, आपकी हमद और तारीफ कर सकें। पिता परमेश्वर, हर एक वो उत्तम आशीषें जो आज तक आपने हमें जन्म से दी हैं, उन सब आशीषों के लिए हम दिल से आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस समय हमारे चर्च में जो साधु सुंदर सिंह डे मनाया जा रहा है प्रभु, उसके लिए भी हम आपका धन्यवाद देते हैं और आपसे आशीष मांगते हैं प्रभु। जबकि आज उसका आखिरी दिन है प्रभु, आप इन बच्चों के साथ होइए। जो भी प्रोग्राम ये इस चर्च में करते हैं प्रभु, वो सब आपको पसंद योग्य हो परमेश्वर, और आपकी आशीष और बरकत इन सब बच्चों पे हो। जितने इस भवन में आए हैं परमेश्वर, हर एक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं और आपसे ये विनती निवेदन करते हैं परमेश्वर, हर एक को अपनी आशीष और बरकत दीजिए, उम्र की दराजी, तंदुरुस्ती दीजिए। इनके फैमिलीज के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, किसी के घर में कोई कमी घटी ना होने पाए परमेश्वर। हर एक की नीड्स को आप अपने खजाने से पूरा करिए पिता परमेश्वर। इस समय हम खास तौर से प्रार्थना करते हैं हर एक बीमारों के लिए प्रभु। मैं मिस्टर जेम्स बरकत मसीह के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, आपके बेटे हैं परमेश्वर, इन्हें अपनी आशीष से भर दीजिए परमेश्वर और चंगाइयों में ले आइए परमेश्वर। इनके फैमिली पे आपकी आशीष हो। मैं मिसेस नैन्सी चंद के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई, लेकिन परमेश्वर अभी भी उनको आपकी बहुत आवश्यकता है, आप उनको अच्छी सेहत दीजिए। मैं रेवरेंड दयाल एमलाल के लिए प्रार्थना करती हूँ, रेवरेंड मिचल मुखर्जी के लिए प्रार्थना करती परमेश्वर। इन आपके बेटों पे जो आपके नाम को संसार में फैलाते हैं परमेश्वर, अपनी आशीष दीजिए ताकि ये आपके नाम को, आपके जलाल को इस संसार में अच्छी तरीके से फैला सके। मैं मिस्टर नोएल बागी के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, आपके बेटे हैं, बहुत समय से बीमार हैं परमेश्वर, इनको चंगाइयों में ले आइए, अपनी आशीष और बरकत इनको और इनके फैमिली में दीजिए। मैं मिस्टर आइजक के लिए धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर कि आपने उन्हें चंगाई दी और वो आज हमारे बीच में है परमेश्वर। उनकी और उनके फैमिली पे अपनी बहुत आशीष और बरकत दीजिए परमेश्वर। मैं मिस्टर प्रसाद के लिए प्रार्थना करती हूँ, जिनकी दोनों किडनीज इफेक्टेड हैं परमेश्वर, आप उनके साथ होइए, आपका देखना, आपका हाथ रखना परमेश्वर, उनको नया जीवन देना होगा परमेश्वर, उनको पूरी तरीके से चंगाई दीजिए। मैं मिसेस इवलिन फ्रैंक के लिए प्रार्थना करती हूँ, जो कुछ भी उनका ट्रीटमेंट हो रहा है परमेश्वर, उस पर आपकी आशीष हो, वो पूरी तरीके से चंगाइयों को पाएं और आपकी हमद और तारीफ कर सके। मैं एस्टर रॉबिन के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, उनकी जो भी प्रॉब्लम है परमेश्वर आपसे छिपी नहीं है परमेश्वर, आप उनके साथ होइए परमेश्वर, उनको अपनी सामर्थ, अपनी आशीषों से भर दीजिए परमेश्वर, और जो भी उनकी नीड्स हैं या उनकी बीमारी तकलीफ है, अपने नाम से उसको दूर करिए परमेश्वर। मैं अपने पास्टर साहब के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, आप जानते हैं कि वो बहुत समय से तकलीफ में है परमेश्वर, आपके बेटे हैं परमेश्वर, आपके नाम को लेते हैं, आपके लोगों को जोड़ते हैं परमेश्वर, आप उन पर अपनी दया करिए और जो भी उनकी तकलीफें हैं परमेश्वर, आप जानते हैं, उनको पूरी तरीके से ख़त्म करिए और होने दे परमेश्वर, आपका बेटा चंगा होकर आपके नाम की तारीफ कर सके, आपके लोगों को और नज़दीकी में ला सके। मैं सारे क्रिश्चियंस के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जितने आपके लोग हैं या जो आपको नहीं भी जानते परमेश्वर, हर एक के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर,
हर एक पे आपकी आशीष हो। आप हर एक की नीड्स को पूरा करिए पिता परमेश्वर। हम लोगों के गुनाहों को क्षमा करिए, उसे अपने हिसाब में न लाइए। जितने बुजुर्ग हैं परमेश्वर, हर एक बुजुर्ग को आपके सामने लाती हूँ परमेश्वर। उनको हेल्दी जीवन दीजिए परमेश्वर, ताकि अपने बुजुर्गी के समय में परमेश्वर वो अपने परिवारों के लिए एक आशीष का कारण हो सके और आपके नाम का जलाल दे सके। मैं सारे आर्मी फोर्सेस को जो बॉर्डर्स पे हैं परमेश्वर, उनको आपकी नज़दीकी में लाती हूँ परमेश्वर। उन पर अपनी दया करिए, उनके फैमिलीज पे अपनी आशीष दीजिए परमेश्वर, और उनको हर एक खौफ खतरों से बचा के अपनी पनाह में रखिए पिता परमेश्वर। इस समय को और जो कुछ भी हमने इस समय आपकी हम वो तारीफ करी है, आपके नाम के वचन को सुना है परमेश्वर, आपके लिए जो गाने गाए हैं परमेश्वर, वो सब आपको ग्रहण योग्य हो परमेश्वर। अपने आशीष से इस चर्च में भर दीजिए परमेश्वर। जितनी जगहों पे जो लोग आपके नाम को जलाल दे रहे हैं, जो लोग आज आपके भवनों में जाके आपकी हम तो तारीफ कर रहे हैं परमेश्वर, उन पे भी आशीष हो। जो किसी कारण से नहीं आ सके परमेश्वर, या बीमार है, दुख तकलीफ में है परमेश्वर, उन पर अपनी दया करिए, अपनी आशीषें दीजिए। एक बार फिर आपका हर आशीषों के लिए धन्यवाद करते हुए आपके प्यारे और मीठे नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल करिए। आमीन। हम जो पाप अंगीकार में जाएंगे, प्रभु की पुस्तक पृष्ठ 129 और क्रम संख्या 17 में पाप अंगीकार। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है, जो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। ये पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वे हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। क्रम संख्या 19 हम साथ साथ कहेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, अपने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सब दुखी हैं और अंत करने से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और ये वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर विश्व को क्षमा करता, ये दूसरे को क्षमा करते सच्चा प्रस्ताव करते हैं, तो आप सब पर दया करें, आप सबके पापों को क्षमा करें और उनसे आपको छुटकारा दे। सब बड़े काम में आपको स्थिर और सबूत करें, आशा से जीवन बनाए रखें। हमारे दोस्त इसके बाद आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। मैं अपने मोबाइल से अपने स्थान पर जुड़े हुए हैं और जब हम प्लीज कहते हैं तो एक दूसरे से आप हाथ मिला सकते हैं। हम सब मिलकर मसीह की देन हैं। हम सब ने एक आत्मा के द्वारा देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में समर्थ रहने की शांति मिलते हुए दूसरे को निर्माण करें। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे और आपके साथ रहे। हम गीत गाएंगे हिंदी गीत पुस्तक में से 375 नंबर 375 और इसके द्वारा
हदिया भी लिया जाएगा। हिंदी गीत की पुस्तक 375। आइए हम इस भेंट को उसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा उसकी सेवा में अर्पित करें। साथ मिलकर कहेंगे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आपसे प्राप्त होती हैं और आपकी समझ को भेंट कराते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप दान को, रोटी के दान से भेंट को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों के लिए मिठाई की शिकायत कीजिए हमारे प्रभु यीशु के द्वारा। प्रभु यहाँ उपस्थित है, अपना हृदय प्रभु में लगाओ। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पवित्र पिता, सर्वजित राजा, सर्वशक्तिमान और शाश्वत परमेश्वर, ये उचित निवारण हमारा कर्तव्य आनंदी है कि हर समय हर जगह आपके क्रोध हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा आपको धन्यवाद दें
और आपकी स्तुति करें। वही आपके सत्य और जीवित वचन है। उसी के द्वारा आपने आदि से सब वस्तुओं की सृष्टि की और अपने स्वरूप में बनाया। उसी के द्वारा आप संसार में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। आपने किया कि हमें आपको मार्ग दिखाएं। उसी के द्वारा आपने हमें आपके बंधन से मुक्त किया है। आपने उसे दिया कि हमारे लिए मनुष्य बने, उस पर अपने प्राण दे और मुझको इसी जी उठे। उसी के द्वारा आप अपना पवित्र जीवनदायक आत्मा में प्रदान करते हैं, जिससे कि हम उसकी संतान बने और आपके लिए सृष्टि के प्रथम हों। साथ मिलकर कहेंगे, इसमें 17 स्तोत्रों के साथ जो आपके सियासत के सामने आपके साथ करते हैं, हम भी आपका नाम करते हैं और ये करते हैं। पवित्र 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 प्रभु आपके नाम की परमेश्वर सब भी आपके ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। ईश्वर के पिता अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हमारे ज्ञान को स्वीकार कीजिए। हमें जब उसके मूल्य में चलते उसके आज्ञा का पालन करते हैं। यह बढ़ दीजिए कि आपकी आत्मा की शक्ति से रोके उसकी भीड़ हमारे उनकी देह और रक्त हो जो हमारे लिए मरे और जी उठे। विश्वास ने इसको पकड़ाए उन्होंने रोटी अपनी सागर में पुकार रोका मेरे देह हमारी जाती है, मेरी यादगारी में ऐसे ही क्या करो। इसी प्रकार हमने गौरव लिया और आपको धन्यवाद दिया क्योंकि मेरे वाचक का निर्भर है तुम्हारे गुनाहों की ओर से इसलिए स्वर्गीय पिता आपके पुत्र की स्मृति में इस रोटी और इसके अनुष्ठान के अलग करते हैं उसके क्रूस पर एक ही बात आपसे बलिदान हो, उसके मृत्यु से बलिदान और स्वर्ग में आनंद से बनाकर घोषित करते हैं और उसकी महिमा से जाने की प्रतीक्षा करते हैं। ख्रिस्त हमारे लिए मरे, ख्रिस्त ही हुए, ख्रिस्त ही साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। इसलिए जाओ उसका महान के द्वारा धन्यवाद स्वामी की शरण कीजिए और जो आपके सरे गुणों को करेंगे और आपने अपने आत्मा के द्वारा मनोचित कीजिए, अपने प्रेम से सहायता कीजिए और अपने पुत्र हमारे को यीशु मसीह के लिए हमें सिद्ध कीजिए। उसी के साथ उसी में उसी का द्वारा और आत्मा के सामर्थ्य से एक शक्तिमान पिता शक्ति के साथ आपके सम्मुख करते हैं। हम आपके आराधना करने की और हम इसका गीत गाते हैं। धन्यवाद आदर महिमा आमीन। हम उसी की देह सहभागी होने के लिए इस रोटी को तोड़ते हैं। हम एक तेरे हैं क्योंकि हम सब एक ही रोटी से सहभागी होते हैं। हम इस कटोरे के द्वारा आशीष मांगते मसीह के रक्त में सहभागी होते हैं। इस प्रकार हमारे मुनि वचन से सिखाया हम दुआ करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी जैसे स्वर्ग में हुई है इससे पृथ्वी पर भी हुई हो। हमारे प्रतिज्ञा के प्रार्थना कीजिए और हमारे पापों का क्षमा कीजिए जैसे हमारे पाप क्षमा किया। आप हमें परीक्षा में हटा दिए परंतु बुराई से बचा दीजिए क्योंकि राज्य पराक्रम महिमा और सर्वशक्ति की है। आमीन। धन्य है कि प्रभु के नाम में आता है और नाम में रोज़ाना यीशु परमेश्वर के बेटे पर दया कीजिए। यीशु हमारे पापों का बोझ उठाने वाले पर दया कीजिए। यीशु संसार के मुक्तिदाता हमें अपनी शांति प्रदान कीजिए।
यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या हमने इस पाक सैक्रेमेंट को बड़े ईमान के साथ लिया है, इसलिए आइए हम खुदा का शुक्र अदा करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने पुत्र यीशु मसीह की देह रख के आपने भोजन से वितरित किया है। अब हमें उन्हीं के द्वारा अपने आप को जीवित बलिदान होने के लिए आपके सम्मुख करते हैं। यह बड़ लीजिए संपूर्ण होकर यहाँ से विदा हूँ और अपने जीवन का सेवा के द्वारा मैं आपके लिए परमेश्वर की शांति के सारे समस्या करे हैं। परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पाप पर आत्मा की आशीष आपको और आपके साथ सदा सर्वदा रहे।